दोस्तों नमस्कार। हमारे उदयपुर शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि नेहरू गार्डन का बिल्कुल कायाकल्प हो चुका है। जो नेहरू गार्डन इतना जो नेहरू गार्डन हम सब अखबार वाले, मीडिया वाले पिछले 10 साल से लिख रहे थे कि ये नेहरू गार्डन बिल्कुल सड़ चुका है, इसके अंदर 2-2 फीट पानी आ जाता है। मान लो फतेह सागर का लेवल जो है वो 13 फीट है, लेकिन 12 फीट फतेह सागर बढ़ता तो भी इसमें 1 फीट पानी आ जाता था। लेकिन जो जिला प्रशासन ने, यूडीए ने यह काम किया, बहुत खूबसूरत काम किया। और क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो अब आप बताएंगे, क्योंकि इस मौके पर आप हमारे उदयपुर शहर के कलेक्टर साहब हैं निमित जी मेहता, और आप प्रज्ञा केवल रानी जी हमारे संभागीय आयुक्त हैं, जो उदयपुर में कई टाइम से जानते हैं। और सर आप, मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, राहुल राहुल जी जैन साहब। तो सर, यूआईटी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे इस उदयपुर शहर में जो टूरिस्ट के लिए मतलब लोगों की जान है, ऐतिहासिक जो मतलब तालाब है, उसके अंदर ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत खूबसूरत बन चुका है। तो आप 2-2 मिनट का समय हमें दें सर, कि आप, मैडम आप हमारे उदयपुर में बहुत पुराने, सबसे पहले हैं, आप संभागीय आयुक्त हैं उदयपुर के। 2 शब्द। फ़तेह सागर जैसा कि उदयपुर शहर की शान है, और यह आज का दिन बहुत ही चिर प्रतीक्षित मोमेंट है, जब नेहरू गार्डन को इतने अंतराल के बाद दोबारा से पब्लिक के लिए खोला गया है। इसमें दो बिंदु हैं। एक तो जो अभी तक जो बोटिंग होती थी वो सामने की तरफ से होती थी। रानी रोड की तरफ नई जेटी बनाई गई है, और इससे जो सामने की तरफ डीकंजेशन होगा। और यह रानी रोड जहाँ पे पहले से ही काफ़ी स्कल्पचर्स और वो लगा के, और इस तरफ पक्षी वगैरह भी विहार करते हैं, तो इसको एक नया टूरिस्टिक पॉइंट के रूप में डेवलप किया गया है। बोटिंग चालू हो गई है, और जो नेहरू गार्डन है उसको खोला गया है पब्लिक के लिए। इसका औपचारिक जो उद्घाटन है, क्योंकि इसमें अभी कुछ और काम शेष है, वो दिसंबर एंड तक किया जाएगा। तब तक जनता को दोबारा से इसका फील हो कि नेहरू गार्डन वापस से अपने खूबसूरत सुरम्य अस्तित्व में आ गया है, और जनता के बीच में ये एक नया पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यूआईटी के जो सचिव महोदय उनसे बात करूंगा, कारण कि सर यूआईटी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद जी कटारिया कहते थे कि ये आयड़ नदी बिल्कुल सड़ रही है, बहुत मरे हुए पशु उसमें डालते थे, झाड़ियाँ थी। तो यूआईटी उदयपुर ने, जो कि अब यूडीए बन चुका है, बहुत बढ़िया सुंदर आयड़ बना दी है। उसके साथ साथ ही अब ये नेहरू गार्डन भी आपने बहुत खूबसूरत बना दिया है आपके डिपार्टमेंट में। तो आपको इस बात के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट और भी कोई उदयपुर, क्योंकि आप यहीं हैं, सब अधिकारी हैं, जागरूक हैं, तो और क्या है और इसके बारे में बतावें कि ये कैसे हुआ। जो आज इनाग्रेट किया है, तो इसके अंदर डे टूरिज़्म का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नेहरू गार्डन के रूप में। राज्य सरकार की जो मंशा है कि नाइट टूरिज़्म के रूप में उदयपुर में कुछ चीज़ें नई डेवलप हों, डेस्टिनेशन डेवलप हो। तो नाइट टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हम कर रहे हैं कार्य। तो जो जैसे कि मैडम ने बताया कि दिसंबर तक हम जो कार्य करने वाले हैं आगामी, इसमें हम फाउंटेन्स और फसाड लाइट का कार्य करने वाले हैं। तो उससे रात को 9 बजे तक फिर नेहरू गार्डन के अंदर लोग आ सकेंगे, यहाँ का लुत्फ़ उठा सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ कैफेटेरियाज़ डेवलप करें ताकि लोगों को हाइजीनिक फूड मिल सके, और जो मेवाड़ का जो हमारा लोकल व्यंजन है, जो हमारा राजस्थानी फूड है, उसको लोग ट्राई कर सकें। साथ ही स्थानीय कलाकारों को एक मंच देने के लिए यहाँ पे एम्फी थिएटर बनाया गया है। तो कोशिश यही है कि रोज़ शाम को, सुबह, हर टाइम पे एक अलग अलग तरह के हम कलाकारों की यहाँ प्रस्तुति दे सकें, ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आता है वो अपने साथ एक सुखद अनुभव यहाँ से लेके जा सके, और हमारी जो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है, जो हमारी कला है, लोग उससे परिचित हों और उनको अपने साथ सहेज के ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे उदयपुर शहर के कलेक्टर हैं निमित जी मेहता, क्योंकि हम भी अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं। तो जैसे कि
हमारे महामहिम राज्यपाल के साथ भी 2-4 मौके पर हम आपसे देख चुके हैं कि आयड नदी के विकास के लिए, पेड़ पौधे के लिए या हमारे उदयपुर शहर के विधायक के साथ जो उदयपुर में कई सारी समस्या होती है उनके साथ खड़े मिलते हैं। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर की जनता की ओर से कि आप उदयपुर की जनता के लिए अपने ऑफिस को छोड़कर सड़कों पर आते हैं। ये हमारे लिए, उदयपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है सर। और हमारा तो ये कहना है कि उदयपुर की शहरों में बारिश तो हुई है, तो सड़कें भी, कुछ गड्ढे वड्ढे भी टाइम पे ठीक हो जाए। नगर निगम से, यूआईटी से आप कह सकते हैं, आप अधिकारी हैं तो, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप 2 शब्द किस पे, ये गड्ढों पे या इस पर? आपने किस पे, इस पे बताना। नहीं, बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत बनाया है आपने भी, इसका क्या होगा। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के जैसे कि मैं बताता हूँ कि सुखाड़िया सर्कल की बात, सुखाड़िया सर्कल में आदमी को घूमने के, चक्कर लगाने की भी जगह नहीं है। अभी कल परसों मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि जिला प्रशासन जो पीछे जगह पड़ी है गार्डन, जिस पे थेलो वालों ने कुछ का कुछ कर रखा है, तो आप उसमें अपनी एक्सरसाइज करके उसमें कब तक ठीक करेंगे और उदयपुर के लिए और क्या बढ़िया हो सकता है। देखिए, आपने सुखाड़िया सर्कल की बात करी, तो अभी 2 दिन पहले ही निगम की पूरी टीम के साथ सुखाड़िया सर्कल का विज़िट किया गया और निगम को सुखाड़िया सर्कल, उसके आसपास का पूरा जो चौपाटी वाला क्षेत्र है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी या वृहद एक प्लान बनाए और उसको हम बहुत जल्दी मूर्त रूप देंगे, ताकि सुखाड़िया सर्कल जो यहाँ का एक सबसे वन ऑफ द मेजर आइकन अपन कह सकते हैं, वो बहुत अच्छे स्वरूप में, जिस प्रकार से आप नेहरू गार्डन को देख रहे हैं, उसी तर्ज पे वो भी डेवलप हो और रात तक लोग वहाँ का आनंद उठा सके और साफ़ सफाई हो, गार्डन्स अच्छे हो। तो उसकी एक डीपीआर कह लीजिए नगर निगम बना रहा है और जल्दी उस पर काम शुरू किया जाएगा। फिर आपने एक गड्ढे का इशू कहा था, तो क्योंकि वैसे तो जितने ज़िलों का मेरा अनुभव रहा है, उदयपुर ज़िले की सड़कें और यहाँ के जो भी बारिश के बाद भी जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। यहाँ कोई मेजर इशू सड़कों को लेकर नहीं है, पर फिर भी क्योंकि जब तेज़ बारिश होती है तो कहीं पे पानी भरता है छोटा मोटा, तो उससे रोड का कटाव हो जाता है। तो उसको भी 15 सितंबर के बाद, जैसे ही मानसून ख़त्म होगा, 15 सितंबर के 1 माह के अंदर हम सारी रोड्स जो है उनको, जहाँ पर भी पैच वर्क की, रिपेयर की आवश्यकता होगी, चाहे वो यूडीए क्षेत्र की हो, चाहे वो निगम की हो, चाहे अगर बाहरी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की है, तो उसको भी टेकअप किया जाएगा। और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की जहाँ तक बात है, तो पूरी कोशिश सरकार की भी यही है, स्थानीय प्रशासन की एजेंसीज जैसे यूडीए है, निगम है, सबकी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर सके, लोगों के लिए और एवेन्यूज़ हो जो टूरिस्ट आता है, क्योंकि उदयपुर की जो पूरी ख्याति है वो एक टूरिस्ट नगरी के रूप में है। तो जो टूरिस्ट यहाँ आए, तो अभी जो 5-7 इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, हम उसमें कुछ ना कुछ जोड़ सके। आज नेहरू गार्डन, उसमें एक नया डेस्टिनेशन जुड़ा है, कोशिश करेंगे जल्दी आपकी जो लायन सफारी और जिस प्रकार के अट्रैक्शंस है वो हम शुरू कर सके, और डेली मतलब निरंतर उसमें कुछ न कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम हर 2-3 महीने में ऐड करने की कोशिश करेंगे। नाइट टूरिज़्म इस बार एक बजट घोषणा है सरकार की, उसको भी मूर्त रूप देने के लिए नेहरू गार्डन, रानी रोड के ऊपर भी एक रात भर चलने वाली चौपाटी को विजुअलाइज़ किया जा रहा है। तो कोशिश सभी की ये है, जनप्रतिनिधियों के सहयोग के साथ, आप लोगों के सहयोग के साथ अच्छे से अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स को तैयार करें, जहाँ पर जो टूरिस्ट आए वो न केवल उसको मज़ा आए, पर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रहे। तो इस सब को देखते हुए अच्छा वातावरण जो ऑलरेडी है उदयपुर का, उसको और बेहतर किया जा सकता है। सर मेरा एक प्रश्न और है आप तीनों से, या सुझाव भी है, जैसे कि नहीं रोप वे सर, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पीछे मानसून पैलेस सज्जनगढ़ है, इधर से नीमच माता है और ये सामने अपनी मोती मगरी है, वहाँ से हमारे पास कई बार हमने न्यूज़ में आया कि यहाँ से भी टूरिस्ट के लिए रोप वे की योजना लग सकती है, जैसे नीमच माता और ये मानसून पैलेस बराबर डिस्टेंस पे है। इस पर ऐसा कोई, इस पे जैसे अभी 2 जगह तो आपके रोपवे चल ही रहे हैं, एक करनी माता जी के, एक नीमच माता जी के, और भी अगर आपके सुझाव है तो आप थोड़ा हमें बताएं, उसको हम फिजिबिलिटी चेक कराएंगे। अगर फिजिबल होगा तो जैसे यहाँ पर भी ये दोनों रोपवेज बहुत अट्रैक्शन के रूप में है टूरिस्ट के बीच में, तो कोई नई जगह होगी उसको विजुअलाइज करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरा उदयपुर जिला प्रशासन को थैंक यू सर।
एक बार तो अब कोई नहीं आ रहा, जब तक बात कर लेते। दोस्तों नमस्कार। हमारे उदयपुर शहर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज 5 सितंबर 2025 को हमारे यहाँ फतेह सागर में एक और नाव के पॉइंट का उद्घाटन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ उदयपुर में खूब सारे टूरिस्ट आते हैं। रानी रोड मतलब यह जो नया पॉइंट है वो फतेह सागर की बैक साइड में रानी रोड पर स्थित है, लेकिन बहुत खुला है। यहाँ पर हम मेरे साथ खड़े हुए हैं कालू भाई, इनका ही ठेका है। ये उदयपुर में पर्यटकों के लिए कई समय से काम कर रहे हैं। मान लो एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम है फतेह सागर की पाल के ऊपर, जहाँ ओवरफ्लो होता है, और तो इन्होंने ही बनाया और वह कई सारे टूरिस्ट आते हैं। इनके साथ ही इनके खास आदमी, इनके साथी मेहरा साहब भी खड़े हुए हैं। कालू भाई, आपको आपके पूरे परिवार को भी शुभकामनाएं। ये सब परिवार जानी है आपके, तो उनको भी बुला लो। भाभी जी आ जाओ पास में। तो सबसे पहले तो आप बताओ, इस नए पॉइंट से जो रानी रोड छोर से इतनी नावें हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा टूरिस्ट को, उदयपुर को? नमस्कार, मैं जगदीश सुखवानी। मनसापूर्ण कन्नी माता रोपवे के नाम से ये टेंडर लिया गया है। मनसापूर्ण कन्नी माता की यूनिट है ये, और इसको यूआईटी के द्वारा दिया गया है, जिसको पर्यटकों को लाने और ले जाने के लिए नेहरू पार्क में काफ़ी समय बाद खोला गया है। आदरणीय भाई साहब, क्योंकि मेहरा साहब, मैं भाई फेस तो हूँ, पर आप अब एक तो पूरा अपना परिचय दीजिए, और कब से टूरिज्म के लिए आप ये काम कर रहे हो? मैं विवेक मेहरा, मनसापूर्ण कन्नी माता रोपवे डायरेक्टर में अपने एक्वेरियम और रोपवे हम लोग संभाल रहे हैं। 2007 से हम लोग रोपवे में हैं, 2017 से हम लोग एक्वेरियम चला रहे हैं। अभी ये बोटिंग का हमको नेहरू गार्डन आने जाने के लिए मिला है कार्य। इसको अभी सरकार ने बम्बैया बाज़ार की तरफ से नहीं करके रानी रोड की तरफ से किया, क्योंकि उधर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था बहुत प्रॉब्लम रहती थी। उसको देखते हुए यहाँ से शुरू किया है। इसके लिए कि अच्छा रहेगा कि यहाँ पर ही नाइट टूरिज्म का भी पॉइंट आ रहा है और पब्लिक को इजी रहेगा, परेशानी नहीं होगी, इसलिए यहाँ से शुरू किया गया है। नेहरू गार्डन एक उदयपुर वालों के लिए वैसे भी शान का विषय है। यहाँ पर लोगों को जाने के लिए अपन ने यहाँ पर 5 तो बैटरी वाली बोटें हैं और 2 बैटरी वाली लग्जरी बोटें हैं अपनी। टोटल 7 बोटें रहेंगी और 2 रेस्क्यू बोटें रहेंगी। सबसे अच्छी बात है कि सारी बोटें अपनी बैटरी ऑपरेटेड हैं, इको फ्रेंडली हैं। कोई भी बोट अपनी पेट्रोल या डीजल की नहीं है। इसके साथ ही सभी सेफ्टियों का ध्यान रखते हुए अपनी यहाँ से बोट जाएगी। इसका समय सुबह 8 से रात के 7 बजे तक रहेगा। साथ ही इसका टिकट 210 रुपये तय किया गया है, आने जाने दोनों का। वास्तव में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि डीजल की नाव नहीं चलेगी, पेट्रोल की नाव नहीं चलेगी, तो इन सब चीज़ों को देखकर बैटरी से ही चलेगी। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इन सब को भी हमको भी बिजनेस करना है तो पालना तो करनी पड़ेगी। अच्छा है, सेफ्टी पर्पस भी अच्छा है। पेट्रोल डीजल से हानि भी होती है, अपने बैटरी से कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोई पॉल्यूशन है, इसलिए एक अच्छा प्रयास है। दूसरी बात आपने बताई कि नाइट टूरिज़्म, क्योंकि हम लोग पहले तो जैसे वहाँ से फतेह सागर की पाल से अंदर नेहरू गार्डन के अंदर जाते थे, तो वो लगभग 5 बजे 6 बजे ही हाथ खड़े कर देते थे कि अब हम टिकट नहीं देंगे, और 5 बजे 6 बजे शायद नेहरू गार्डन से बाहर आना पड़ता था। तो आपने बताया, और हमारी राजस्थान सरकार या उदयपुर जिला प्रशासन भी कुछ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये छूट दे रहा है। मतलब उसमें भी ये अच्छा किया कि प्रथम वर्ष, क्योंकि अभी सारी चीज़ें अंदर की तैयारी नहीं हुई हैं, इसलिए प्रथम वर्ष तो ये 7 बजे तक है। अगले साल से रात 9 बजे तक रहेगा। 9 बजे तक हम टूरिस्ट को अंदर ले जाएंगे, तो टूरिस्ट अपने आराम से 10 बजे तक बाहर आ सकता है। यार साहब, मैं एक नई चीज़ पूछना चाहता हूँ। आज से 5-10 साल पहले किसी एक बहुत बड़े पैसे वाले ने, करोड़पति ने अंदर शादी ब्याह का आयोजन भी किया था। तो क्या ऐसा आम आदमी नहीं कर सकता क्या? नहीं, ऐसा ये आम और ख़ास की बात नहीं है। झील के पोल्यूशन को देखते हुए इसको अभी अंदर अलाउ नहीं किया गया है। अच्छा, अंदर अंदर ना ही कोई कुकड फूड की व्यवस्था है। हाँ, कोई अगर अपना प्री वेडिंग शूट या कोई करना चाहे तो वो छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकता है, बड़े कार्यक्रमों की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन भाई साहब, मैं वापस बोल रहा हूँ कि इसी नेहरू गार्डन के टच करता हुआ एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट 50 साल पहले इसी सरकार ने बना रखा है, उदयपुर प्रशासन ने बना रखा है। तो क्या उस रेस्टोरेंट को तो बहुत बढ़िया चालू करना चाहिए? वो देखिए प्रशासन का है, अब प्रशासन आगे क्या करता है उसके लिए वो प्रशासन ही बता। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ कि नेहरू गार्डन लगभग 50-55 साल पहले बन चुका है हमारे उदयपुर शहर में।
आदरणीय मोहनलाल जी सुखाड़िया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब उनकी ये सोच थी, तो राजस्थान सरकार ने ये बहुत बढ़िया पॉइंट बनाया। लेकिन इसके साथ ही नेहरू गार्डन के टच में ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, जिसको भी आप अपनी नाव की तरह कह सकते हो। शायद उस जो बना हुआ है बंद है, लेकिन उसकी साइज तो बता सकते हो, सेम नाव जैसा है। देखिए वो बिल्कुल नाव जैसा है और फतेह सागर इसके नेहरू गार्डन से ही जाने का उसका ब्रिज है और वो बना हुआ है, बिल्कुल तैयार हो गया है। वो भी उसके अंदर फर्नीचर भी लग चुका है। उसके आगे कुछ प्रावधान रहेंगे, 50-60 लोगों के बैठने की उसमें व्यवस्था है। तो दोस्तों, जो आज से 50 साल पहले टूरिज्म को डेवलपमेंट के लिए बन चुका है, तो आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मेहरा साहब को, कालू भाई को, आपकी पूरी टीम को, अब आपके दोनों बेटे से तो मिलाओ, वो दूर दूर भागते हैं हमारे कैमरे से। ये केशव वैद है। आपका क्या नाम है बेटा? केशव खंडेलवाल। केशव जी खंडेलवाल। और लाइक हमारे एक पार्टनर और हैं दिलीप वैद जी, उनके पुत्र हैं ये। दिलीप वैद जी सर। ये कुरनाल भैया हमारे कालू भाई के पुत्र हैं। चलो भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी फैमिली को, क्योंकि हमारा जितना भी टूरिस्ट आता है उदयपुर में, कई सारी होटलें हैं, कई सारे टूरिस्ट पॉइंट है। तो वो आदमी कहीं से भी आएगा, गुजरात से आएगा या फॉरेन से आएगा या पूरे इंडिया से आएगा, तो कुछ देखने को आएगा, सिर्फ होटल में तो नहीं रुकेगा। तो उस देखने के लिए आप सब ने इस सुंदर दृश्य, अगर इतना बढ़िया सुंदर, मेरे ख्याल से तो अपने फतेह सागर की पाल से भी इतना सुंदर दृश्य नहीं मिलता है। तो और तो कोई बोलना चाहे तो बोलो। इधर भी घुमाओ साहब, सब है, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। हाँ, आइए आइए आइए, आपका पूरा परिचय देकर। मेरा नाम है रविंद्र आर्या, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। करीब 25 ईयर से मैं टूरिस्ट गाइड का कार्य करता हूँ। तो उदयपुर में जो सबसे बड़ी जो अच्छी बात है, ये जो बोटिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, इससे उधर ट्रैफिक कम होगा और उधर वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से यहाँ टूरिस्ट को आने जाने में दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उदयपुर की, जो उदयपुर में बसेस जो टूरिस्ट की वो अलाउ नहीं करते हैं, उससे बहुत बैड इफेक्ट जाता है और उससे टूरिस्ट काफ़ी कम होगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जाए कि जितनी भी बसेस हैं टूरिस्ट वाली, उनको परेशान नहीं किया जाए और उदयपुर में अंदर आने दिया जाए। उससे टूरिज़्म और बढ़ेगा और उदयपुर की इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे। और उदयपुर के आसपास ऐसे बहुत सारे टूरिज़्म है, टूरिस्ट प्लेस है, जिनको अभी डेवलप करना बाकी है। तो आप लोग एक अच्छा संदेश छोगालाल जी बोए से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्रशासन तक। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रशासन से बात भी करेंगे। हम ये न्यूज़ें भी प्रशासन को भेजते भी हैं, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शुभकामनाएं, सबका वेलकम हो रहा है। और कहाँ गए मेहरा साहब, आदरणीय मेहरा साहब, क्योंकि आज ये उद्घाटन हुआ है, इस उद्घाटन के मौके पर कौन कौन यहाँ पधारे हैं? सर यहाँ पे चुन्नीलाल जी गरासिया जी आए हैं, मन्ना लाल जी आए हुए हैं, फूल सिंह जी आए हुए हैं, अपने कमिश्नर साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर मैडम हैं, कलेक्टर साहब हैं, सभी अधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबके लिए खुशी का पल है। और सबसे बड़ी बात, हमारे छोगालाल जी हमारे साथ आए हुए हैं, इनके बिना तो उदयपुर अधूरा है। मैं आपको सच बात बताता हूँ, मेरा बेटा बॉम्बे रहता है, वो इनको जरूर फॉलो करता है। अरे यार, ये तो आपका बड़प्पन है। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बताया है कि हमारे उदयपुर शहर के दो सांसद, यानी कि राज्यसभा से चुन्नीलाल जी गरासिया और उदयपुर के सांसद श्रीमान मन्नालाल जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, ताराचंद जी, जैन विधायक फूल सिंह जी, ये सभी लोग आए हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। दोस्तों, समय समय पर उदयपुर के विकास के लिए और उदयपुर में जो अव्यवस्था है उनके लिए भी आवाज़ उठाने वाले ये कपीश जी बल्ला हैं। नमस्कार भाई साहब। कपीश जी, हाँ। ये बहुत बढ़िया नया टूरिस्ट डेवलप हुआ है और वहाँ रानी रोड पे तो रोज़ जाम लग जाता था यार। बिल्कुल, तो ये थोड़ा फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में कुछ। भाई साहब, जाम के हालात के बात करें तो ऐसा है कि हर रोड पर आज की तारीख में उदयपुर शहर में जाम ही है। जाम भी आपकी बात करें तो दो तरफ के जाम हो गए, एक रात को वाला जाम, एक दिन वाला जाम। अब बात ये हो रही है साहब कि इस जाम की व्यवस्था के लिए न तो ट्रैफिक व्यवस्था काम कर रही है, न ही कोई सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि वे कभी इस जाम में आते ही नहीं। वो तो एसी में बैठे हुए हैं, जाम में आएंगे तो फंसेंगे। दूसरा, अपन बात कर रहे हैं अभी डेस्टिनेशन पॉइंट बना हमारा नया, एक बहुत अच्छी बात है। शहर में विकास की बात हो रही है और बहुत अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि पर्यटक का हब है। आर्थिक स्रोत का जो मजबूत करने का साधन है वो एकमात्र है हमारी झीलें। इन्हीं झीलों को देखने के लिए देश विदेश सब जगह से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और हमारा एक नारा भी है और एक स्लोगन भी है, एक अतिथि देवो भव। लेकिन हम कितना अतिथि का देव भाव कर रहे हैं वो अपने आप में एक विषय है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारे उदयपुर के ही पर्यटन स्थलों के कुछ वीडियो मेरे पास अभी ऐसे मौजूद है जहां पर उन पर्यटकों के साथ
इन्हीं जो ठेकेदार है निगम के हो या इनके द्वारा हो, वो वीडियो मेरी जेब में पड़े हैं, आज चलाऊंगा उन्हें, और किस तरीके से उनके साथ लूट मचाई जा रही टिकट के नाम पर। ये गंदी बात है, इस तरह से पर्यटकों के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल ये बना है, अब आने वाले समय में इसका भी सारे विषय सामने आएंगे। कैसी नाव कही गई है, कैसे सुखाड़िया अंदर जो अपने नेहरू गार्डन में उतने कितने रेस्टोरेंट लग जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो जो काम हुआ है कपिल जी को रोकूंगा, क्योंकि दो चार अधिकारी और भी हम उनके इंटरव्यू लेने के चक्कर में हैं। अच्छा तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद सर। ये हमारे वीआई जी है। बिल्कुल साहब, शांतिलाल जी खास हमारे भी मित्र हैं और अच्छे आदमी हैं वैसे। अच्छा तो लक्ष्मीलाल कुमावत। लक्ष्मीलाल जी कुमावत, आप देवाली में रहता हूँ वैसे। यूआईटी में, यूडीएम में, मतलब हाँ यूडीएम में। आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये पूरा दिया गया है टूरिज्म। इस मौके पर सबसे पहले तो मेरे ये मित्र है, वीआईजी भी है, शांतिलाल जी दाइमा। मैं लक्ष्मीलाल कुमावत, वैसे यूआईटी में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ, टेम्परेरी ड्राइवर। टूरिस्ट के लिए एक अच्छा पॉइंट बनेगा ये, क्योंकि उधर भीड़ बहुत रहती है। ये नया पॉइंट होने की वजह से क्या है कि टूरिस्ट को घूमने में आनंद भी आएगा, नेहरू गार्डन जाने में अच्छा समय व्यतीत करेंगे वहाँ जाकर। और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग वार्किंग सभी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए बहुत ही कुल मिलाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे साइड के दृश्य भी देखे, ये हमारा संजय गार्डन है, अब पता नहीं। और इधर से भी आप देखो, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय चुन्नीलाल जी भाई साहब पधार चुके हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उनका सभी ने यहाँ वेलकम तो कर ही लिया है। आदरणीय भाई साहब को प्रणाम, चुन्नीलाल जी भाई साहब को। अरे यार मैं नहीं प्रसार तो नहीं कर रहे हो। आदरणीय ये हमारे राज्यसभा के सांसद है आदरणीय चुन्नीलाल जी भाई साहब। ये तो आपने हमारा काम चर्च पे चलने का वही कर रहे हैं, उसके सिवा दूसरी शांतिलाल जी आ गया। लो भाई साहब पधारो, पहला हेलो जगह कर बेटा। सर धन्यवाद। कटे वो जगह बस गए कितनी जगह, 3 4 दिल ये बेचैन वे
माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, हो ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, ताल से। नमस्ते, सलाम वालेकुम सर। जय हिंद, आपको भी जय हिंद सर। थैंक यू सर। ये जो पेड़ है, इन पेड़ों के बीच में बहुत बड़ी शूटिंग हुई थी फिल्म राजा जाने की। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी ने जोरदार गाना गाया था आज, ABCD छोड़ो नैनो से नैना जोड़ो। ये उस पिक्चर का गाना है। यस। क्या नाम था पिक्चर का? राजा जानी। यस, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। तो हमारे धर्मेंद्र ने भी इस मेवाड़ को, उदयपुर को बहुत सी पिक्चरों में हाईलाइट किया है।